सुगेश आज के दिन हिंदुस्तान कॉपर में 5% से ज्यादा की गिरावट, लेकिन इस समय मार्केट में चल क्या रहा है आपको पता है। हिंदुस्तान कॉपर बार बार डायगोनल पर रिजेक्शन कर रहा था। अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो ये बात आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। और 525 ये आपकी फाइनल बेस लाइन थी। ये चीज हम लोगों ने पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस करी हुई है, लेकिन 525 के नीचे गिरने का मतलब है एग्जिट, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पॉसिबिलिटीज, फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स। अलग अलग टॉपिक्स पर आपके सामने सभी पॉइंट्स जब एक साथ मिलते हैं तब आपको एक चीज समझ में आती है कि इस समय मार्केट में वो कंपनीज चल रही हैं, वो कंपनीज ग्रो कर पा रही हैं जिन सेक्टर पे, उन कंपनीज पे आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिले। जैसे जेफरीज ने परसों के दिन कहा था कि आपका पावर सेक्टर बढ़िया बूम करेगा 2026 के मॉनसून सीजन में, तो कल और परसों दो सेशन आपको पावर सेक्टर बढ़िया से रिटर्न देता देखने को मिला, क्योंकि पावर सेक्टर के ऊपर अपडेट आया, ठीक है। आपने देखा अडानी टोटल गैस बढ़िया से रन कर गया, जो कि इतने लंबे सालों से चल ही नहीं रहा था, लगातार गिर रहा था। क्यों बढ़िया कर गया? क्योंकि आपके गैस के क्राइसिस हो गए, तो कंपनी ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो अडानी टोटल गैस भी भागना चालू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस समय आपकी वो कंपनीज और वो सेक्टर्स चल रहे हैं जिनके ऊपर स्टेटमेंट आ रहा है, जिनके ऊपर कोई ना कोई बातचीत चल रही है। अब आप कहोगे भाई ये बहुत कॉमन सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा है तू, ये सबको मालूम है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय मार्केट, देश दुनिया के क्या हालात है, और उसके अकॉर्डिंग जो सेक्टर के ऊपर स्टेटमेंट आ रहा है वो सेक्टर काम कर रहा है, वो भी एक से दो सेशन या तीसरा, उसके ज्यादा नहीं। क्लियर है? अब हिंदुस्तान कॉपर में आज के दिन बड़ी गिरावट। एक बार एक छोटा सा क्लिप सुनना। मैंने जैसा आपको बोला कि मैं आपके साथ में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सभी चीजें डिस्कस करता हूं अलग अलग वीडियोस के अंदर, तो एक बार इस क्लिप को ध्यान से सुनना। जो कैंडल इंडिकेट कर दे कि अब ये कैंडल आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, 525 पर आप ड्रॉप कर जाते हो, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल जोन है आपके हिंदुस्तान कॉपर के लिए, क्योंकि 525 के नीचे की गिरावट आपको इस स्टॉक के अंदर बड़े फॉल की तरफ लेकर के आ सकती है। 525 के नीचे कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड नहीं है स्टॉक का, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिस्कस किया था कि डायगोनल पैटर्न आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम यही डिस्कस करते रहते थे बार बार कि डायगोनल बार बार रिजेक्ट हो रहा है। पहले 576 रिजेक्ट हुआ, फिर अब 525 के ट्रेंड पर कल के दिन क्लोजिंग आई थी, लेकिन आज वो ट्रेंड पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्या हिंदुस्तान कॉपर के अंदर कोई गड़बड़ है? क्या हिंदुस्तान कॉपर खराब हो गया है? नहीं। अभी तक आप लोग क्या सुन रहे थे कि भाई कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे। वो चीजें अपनी जगह सही है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, बट दैट डजंट मीन कि आपका स्टॉक उस प्राइस के साथ में जिंदगी भर भागता रहेगा। ज्वेलरी के प्राइस लगातार भागते रहे, लेकिन क्या आपके ज्वेलरी के स्टॉक्स लगातार भागते रहे? क्या कल्याण ज्वेलर्स लगातार भागता रहा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कमोडिटीज को हम एक तरफ रखते हैं और उसके स्टॉक्स को अलग तरफ रखते हैं। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपका डायगोनल बार बार रिजेक्ट हो रहा था। अब एक बार यहां पर सुनना ये वाली लाइन, ये एक प्यारे से इन्वेस्टर की लाइन है। टेस्टेड बॉटम, इनका कहना है कि जो बॉटम है वो आराम से टेस्ट हो चुका है। अब मेरी प्रेडिक्शन है कि दिन के आखिर में, एंड ऑफ डे, 508 से 510 जो है क्लोजिंग देगा, और मंडे से निफ्टी भी और हिंदुस्तान कॉपर भी अपसाइड की तरफ ट्रेंड करना स्टार्ट कर जाएगा। ये एक प्यारे से इन्वेस्टर का कमेंट है। आपको मैंने अभी क्या बोला वीडियो की शुरुआत में कि आपका मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। एक बार आप सेंसेक्स के चार्ट पर आओ। ये आपका प्यारा सा सेंसेक्स, जिसने 79,800 रिजेक्ट करने के लिए लगभग 4 सेशन लगाए। उसके बाद जब ब्रेकडाउन दिया, अब क्या कर रहा है मार्केट? आपका फाइनल बेस लाइन आपकी कहां पे मार्केट की, सेंसेक्स की 72,500। ये चीज आप लोगों को पता है, एक लंबे समय से मैंने ये चीज डिस्कस करी है। 72,500 मार्केट का फाइनल बेस ट्रेंड है, और पिछले 2.5 साल के अंदर, अगर आप ये लगभग आपका 1.5 साल का चार्ट है, पिछले 1.5 साल में एक बार भी 72,500 के नीचे मार्केट क्रॉस नहीं कराए इस चार्ट के अंदर, जो अभी आपके सामने है, ठीक है। अब आपके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मतलब अभी इस समय 74,758 के आसपास काम कर रहा है। भैया आज हमको मार्केट में रिकवरी चाहिए दिन के आखिर में जाकर के, ताकि आप मंडे के दिन वापस आ सको लगभग कहां पे, 75,400 के आसपास, 75,400 पर। इसके लिए हमें आज के दिन के आखिर में जाकर के थोड़ी सी रिकवरी चाहिए। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है भैया, मार्केट ये चीज कर तो रहा है कि दिन के आखिर में जाकर के रिकवरी दिखा देता है,
जैसे इस वाली कैंडल पे, लेकिन अगले सेशन में जाकर के सस्टेन नहीं हो रहा, और ये चीज आपको इस हफ्ते भी नजर आई है। यानी कि मार्केट का गेम इस समय क्या है, एक सेशन गिरावट, अगले सेशन फिर गिरावट, उसके जिस सेशन में वापस से गिरावट हो रही है ना अगले सेशन में, उसके लास्ट में आपको थोड़ी सी रिकवरी, और अगले सेशन में तेजी, उसके अगले सेशन में थोड़ी रिकवरी, फिर वापस से गिरावट। तो भैया 2 सेशन से ज्यादा किसी भी बेस लाइन के पास मार्केट ही नहीं टिक रहा है, तो आपके स्टॉक्स भी वही परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपका डायगोनल प्रेशर बार बार आपको रिजेक्शन यहां पर दे रहा था, ठीक है। 525 कल के दिन 525 के पास क्लोजिंग आती जरूर है आप लोगों की, लेकिन आज भैया आप 525 को फॉल कर गए हो। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर में, वही बात है जो मैंने आप लोगों को पहले भी अभी वीडियो पे आप लोगों ने देखी, 380 के पास आपका बेस लाइन है, क्रूशियल बेस लाइन। लेकिन अगर आप इस वाले ट्रेंड पर भी देखोगे, क्या ये सस्टेन कर पाएगा एट 482 के पास में, 482 के पास क्या सस्टेन कर पाएगा? आपको एक चीज सीख गए होंगे यहां पर कि डायगोनल प्रेशर ब्रेक डाउन करना किसी भी चार्ट के लिए अच्छा साइन नहीं होता, ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। जब तक डायगोनल पर प्रेशर है, इसका मतलब यह है कि गिरावट बन सकती है, ठीक है। डायगोनल को ब्रेकआउट करने के लिए हमेशा आपके पास सस्टेनेबल कैंडल होनी चाहिए, एक बार भी नहीं बनी, नहीं बनी। अब अगर यहां पर थोड़ी भी रिकवरी बनती है तो आपको दिखता है 525 इस समय आपका आ चुका है रिजेक्शन, 482 आपका है मिड बेस, और 380 है आपका क्रूशियल बेस लाइन, जो हमने आपके पुराने वीडियोस में डिस्कस भी ये चीज करी थी, ठीक है। ये मैंने आपके यहां पर मार्क करके भी दिखाया वीडियो की शुरुआत के अंदर, सही है। तो अब ये गिरावट जो है हिंदुस्तान कॉपर में, अब बात आती है आपकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। उस वीडियो में जो मैंने आपको क्लिप वीडियो की शुरुआत में दिखाया, वहां पे मैंने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डिस्कस किया, साथ में शॉर्ट टर्म के अंदर भी। शॉर्ट टर्म में डायगोनल रिजेक्शन मतलब कि एग्जिट, लॉन्ग टर्म में अगर आप एंट्री बना करके रखना चाहते हो, आपने 700 पर एंट्री कर लिया, आपने 600 पर एंट्री कर लिए, तो इतना बड़ा नुकसान तो भैया हम बुक करने बैठे नहीं यहाँ पर मार्केट के अंदर कि भैया नुकसान ही लेकर के बैठे, यहाँ पर ये पछताने बैठे कि भैया रिटेलर को फंसा दिया गया, ऑपरेटर गेम हो गया, मार्केट में प्रमोटर गेम होता है, ये सब चीजें करने तो हम लोग नहीं बैठे ना। इसका मतलब ये है कि भैया मेरा पैसा, मेरी जिम्मेदारी, मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद अब लेनी पड़ेगी। मैं किसी और को जाकर के ब्लेम गेम तो यहां पर खेल लेने वाला, तो भैया मैं करूंगा क्या? मुझे एक चीज नजर आती है कंपनी के पर्सपेक्टिव में कि कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स वगैरह सब बढ़िया है, और कंपनी को लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी बना रिसेंट 6-8 महीनों के अंदर। अब ये चीजें कंपनी के ऑप्टिमिज्म को दिखाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये गिरावट रुकती है तो वापस से अचानक 700-800 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब अगर गिरावट आती है तो रिकवरी करने की पॉसिबिलिटी भी, क्षमता भी कंपनी के अंदर है उतनी, लेकिन कब? जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो इन्वेस्टर क्या कहता है, भैया लेकर के भूल जाओ, रख करके भूल जाओ, बढ़ेगा, लेकिन कब? बात वही है, कब? क्या बुल रन मार्केट के अंदर? क्योंकि बेरिश मार्केट तक तो भैया चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि गिरता चला जाएगा, बस मार्केट रिकवरी में थोड़ा बहुत रिकवर होगा, जैसे मैंने वीडियो के मिड में आपको बताया, पर वापस से डाउन ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि आपको एवरेजेस करने की जरूरत है। आप कहोगे भैया हमें ही पता है, लेकिन एवरेजेस कहां करें? मार्केट इस समय बहुत बुरा चल रहा है। अगर आपको किसी भी कंपनी को एवरेज करने के लिए जाना है, बाद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती मार्केट के अंदर। कंपनी के आपने देखे, आपने किसी भी कंपनी में एंट्री कर रखी है, आप देखते हो वहां पर कि उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल अच्छे हैं। आपको इस समय मार्केट मिल रहा है बेरिश, ठीक है, बेरिश इस समय आपको मार्केट मिल रहा है, आपको बुल रन का इंतजार करना है। फंडामेंटल्स अकेले आपको नहीं सब कुछ जिता सकते, आपको फंडामेंटल के साथ में बुल रन भी चाहिए, क्योंकि कई बार कंपनीज क्या होती है, फंडामेंटल बहुत बुरे होते हैं, लेकिन बुल रन के अंदर भी वो कंपनी बढ़िया काम कर जाती है। फंडामेंटल अच्छे होते हैं लेकिन बुल रन के अंदर भी वो कंपनी बढ़िया काम कर जाती है। कई कंपनीज ऐसी होती है फंडामेंटली सबसे बदतर होती हैं और बुल रन के अंदर भी नहीं बढ़ती, और बेरिश मार्केट में तो और भी ज्यादा गिरती चली जाती है। तो अगर बुल रन आपको मिलता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर, इसका मतलब यह है कि आपको एवरेज करने के लिए ना ऐसी कंपनीज के अंदर आपको तब तक वेट करना जब तक आपको वो बुल रन ना मिल जाए। ये होती है अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, इसकी स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने टॉप पर एंट्री कर ली है तो हम उस टॉप को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर फॉल के अंदर समझ के ही बैठे कि भैया मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, अब कभी ना कभी तो यहां पर आएगा ही आएगा। नहीं, कभी ना कभी आएगा, जरूर आएगा, लेकिन वो बुल रन के अंदर। क्या आप उस बुल रन को पूरा मिस कर दोगे? यहां पर आपने यहां एंट्री कर रखी, क्या बिना एवरेज करे आप उस बुल रन को मिस कर दोगे और आप इंतजार करोगे कि यहां पर आए?
और यहां पर आया भी तो पता चले यहां पर आते ही बुल रन आपका खत्म हो गया। अगर वो बुल रन खत्म हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपने वो बुल रन मिस कर दिया है, आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई आप लोगों ने। इसका मतलब यह है कि जितनी गिरावट हो रही है होने दो। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके पास ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डायगोनल का प्रेशर आपको पता है भैया, ये डायगोनल मुझे रिजेक्शन लेवल बताता है 525 मतलब की एग्जिट पॉइंट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो आपके एवरेजेस सिर्फ और सिर्फ तभी आते हैं जब आपको मार्केट में वापस से हरियाली नजर आए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके मार्केट की सिचुएशन क्या है? अभी आपके मार्केट की सिचुएशन ये है कि पूरे ग्लोब में अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमीज खराब चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन जैसी बनी हुई है। यहाँ पर ऑयल क्राइसिस है तो भैया पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं ना कहीं क्रिएट होते हैं। तो अभी आपको इन्हीं चीजों के एलिमिनेशन का इंतजार करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। वेराज शॉर्टर्स अपने आप एग्जिट कर जाते हैं, उनको पता है 5% नुकसान खाया भैया, इसके ज्यादा मेरा एपेटाइट नहीं है, मैं इतने में ही एग्जिट करूंगा। वेराज लॉन्ग टर्म 80-90 के नुकसान तक भी अपने आप को पेशेंस के साथ वेट करता है अगर कंपनी के फंडामेंटल सच्चे हो, और तब जाकर के वापस एवरेज करने की कोशिश करता है। आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।